अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज मैं आपको आसनों के राजा यानी कि शीर्षासन कैसे किया जाए ये बताऊंगा। शीर्षासन को आसनों का राजा इसलिए कहा जाता है कि जो शीर्षासन कर लेता है वो आसनों में एडवांस्ड अचीवमेंट हासिल कर लेता है। शीर्षासन करने के लिए ना सिर्फ आपके हाथ और कंधों में मजबूती होनी जरूरी है, बल्कि आपके कोर, आपके एब्डोमिनल जो एरिया है उसमें मजबूती होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ बिल्टअप करनी पड़ती है और दूसरे आसन करके, और लास्ट में जाके हमें आसनों के राजा तक पहुंचना होता है। सलंब शीर्षासन। सलंब संस्कृत का शब्द है जिसका मीनिंग है कि सहारा देना, सर के द्वारा सहारा देना और उसमें आसन करना सलंब शीर्षासन कहलाता है। शीर्षासन एक थोड़ा सा मुश्किल आसन होता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं उन्हें दीवार का सहारा लेना चाहिए, या किसी कोने में जाके या किसी दूसरे आदमी का सहारा लेके और शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत किस तरह से करनी है यह मैं आपको बताता हूँ। उल्टा होकर और हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके हमारा पूरा का पूरा जो प्रेशर पड़ने वाला है हमारी फोआर्म्स पे पड़ने वाला है। इस तरह से सर को हथेलियों के ऊपर भी नहीं रखना और हथेलियों से दूर भी नहीं रखना। जो हमारी सबसे छोटी उंगली है इस उंगली के हमें आसपास सर को रखना है और सर का ये वाला हिस्सा हमें जमीन पर रखना है इस तरह से, और उल्टा होके हम चलेंगे। सबसे पहले ये एल शेप का शीर्षासन आप शुरू कीजिए। इससे आपके कोर को मजबूती मिलेगी और आप आगे शीर्षासन को कर पाएंगे। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं और जिन्हें आगे शीर्षासन करना है और अपना बैलेंस बनाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, अधोमुख श्वान आसन का हमें जितना ज़्यादा हो सके लाभ लेना चाहिए शीर्षासन के लिए। इससे आप तैयार होंगे शीर्षासन एडवांस रूप में करने के लिए। फिर हमें उसी तरह से उंगलियों को इंटरलॉक करके पैरों को हल्का हल्का ऊपर उठाने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। वेट जो पड़ेगा वो सारा का सारा फोर आर्म्स पे और कोर पे पड़ेगा। कोर से हमें ताकत लगानी है और सारा हमें अपना भार फोर आर्म्स पे डालना है। लेकिन याद रखिए, शीर्षासन जो बिगिनर्स हैं, शुरू में करना चाह रहे हैं, वो कोई भी जल्दबाजी ना करे। दीवार के सहारे पहले उल्टा होके शीर्षासन करें, सीधा जाके ना करें। पहले उल्टा होके एल शेप वाला शीर्षासन करने की कोशिश करें। उसके बाद ये प्रैक्टिस हमें करनी है। यहां पे शरीर का पूरा जोर हमें फोर आर्म्स पे डालना है। यहां रुकने की हमें कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। योग में आपको कोशिशें करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी आसन को करते हुए हमें जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब हम इस एरिया पे पारंगत हो जाते हैं तब हमें धीरे धीरे यहां पे आके रुकने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस स्टेज पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और यहां पे हमें कोशिश करनी है कि 1 मिनट तक हम रुकें। जब हम तीसरी स्टेज को भी क्लियर कर लेते हैं, पहली स्टेज दीवार, दूसरी स्टेज यहां तक पैरों का बैलेंस, और तीसरी स्टेज हाफ शीर्ष आसन, और उसके बाद हमें अपने पैरों को ऊपर उठाना चाहिए इस तरह से। और धीरे धीरे अपने पैर को नीचे लाएं। शीर्षासन करने के बाद बाल आसन जरूर करें। एक दूसरी विधि
पैरों के बैलेंस की भी है, जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ। इस विधि से भी आप शीर्षासन कर सकते हैं। एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, ये बैलेंस बनाने की आप कोशिश कीजिए। और फिर जब एक पैर हमारा स्टेबल हो जाए तो दूसरे पैर को ऊपर ले जा सकते हैं। फिर दोनों पैरों को ही ऊपर लेके जाना है हमें। शीर्षासन में आपकी सांस का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांस को अंदर भर के हमें शीर्षासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब हम एक स्टेज पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहां पे हमें अपनी नॉर्मल सांसें लेनी चाहिए। जो शीर्षासन कर सकते हैं उनके लिए मैं आगे एडवांस्ड शीर्षासन बताता हूं। शीर्षासन करते हुए हमें अपने पैरों को स्प्लिट करना है। इससे आपकी स्प्लिटिंग बहुत अच्छी हो सकती है यदि आप स्प्लिटिंग चाहते हैं। दोनों तरफ हमें स्प्लिटिंग करनी चाहिए। शीर्षासन में हम पद्मासन भी कर सकते हैं। ये क्रियाएं इसलिए की जाती है कि कई देर तक जो शीर्षासन में रहते हैं उनके ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ होने लग जाती है और पैरों में थोड़ा सा सुन्नपन महसूस होने लग जाता है। इसलिए अपने पैरों को बीच बीच में हिलाते रहें। इसी तरह से हमें नीचे आना है और फिर बालासन। ये शीर्षासन हुआ उंगलियों को इंटरलॉक करके और ट्राइपॉड बना के करने का। शीर्षासन बिना हाथों का तकिया बनाए, बिना इंटरलॉकिंग के भी किया जा सकता है। उसके लिए हाथों को वेट देखिए वहीं पे पड़ने वाला है, फोर आर्म वाले एरिया पे। सर के नीचे थोड़ा सा मैट को फोल्ड करके, ताकि आपके सर में दर्द ना हो, इस तरह से रखिए। मैट को थोड़ा सा आप होल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे ऊपर जाएं और शीर्षासन। ये दूसरा तरीका है शीर्षासन करने का। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उन्हें इंटरलॉक करके ही शीर्षासन करना चाहिए। इससे चोट लगने के खतरे काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब मैं आपको शीर्षासन के फायदे बता देता हूँ। शरीर में ऐसा कोई फायदा है नहीं जो शीर्षासन से ना होता हो। शीर्षासन से एड़ी से लेकर चोटी तक हमें फायदे ही फायदे मिलते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन की अक्सर दिक्कत रहती है, जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए शीर्षासन एक रामबाण होता है। शरीर में पूरे शरीर तंत्र को आप देखिए कि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, अगेंस्ट द लॉज काम कर रहे हैं। हमें सीधा चलना होता है लेकिन हम इसमें उल्टे हो जाते हैं। तो इसलिए इस आसन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। इसलिए ये आसन हमें फायदे भी पहुंचाता है। शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो जो नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम उल्टे हो जाते हैं तो हमारे माइंड की तरफ ज्यादा होने लग जाता है ब्लड सर्कुलेशन, जिसका फायदा हमारे दिमाग को मिलता है। दिमाग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं सारी की सारी शीर्षासन से खत्म हो जाती हैं। हार्ट को पंपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। पेट, आपका कोर जो है वो मजबूत होता है। हम जब नॉर्मल सांसें लेते हैं और फिर शीर्षासन में जो सांसें लेते हैं उससे हमारी सांसें थोड़ी तेज होती हैं और हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। पैरों की भी जो प्रॉब्लम्स हैं, वेरिकोज वीन्स की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी शीर्षासन से ठीक होती है। इसलिए शीर्षासन से सिर्फ एक फायदा नहीं, अनेकों फायदे हमें मिलते हैं। शीर्षासन कितनी देर तक करें? शुरुआत में 1 मिनट। 1 मिनट बहुत है जब आप शुरुआत कर रहे हैं।
धीरे धीरे 5 मिनट तक इसको लेके जाएं। फिर आपकी इच्छा है आप कितना इसको बढ़ा सकते हैं। वैसे इसकी कोई टाइम लिमिट तो है नहीं। यदि आप पेन फील करने लग जाते हैं फोर आर्म्स में, शोल्डर्स में, या थकान महसूस करने लग जाते हैं तो आप शीर्षासन को रोक सकते हैं। शीर्षासन किसे नहीं करना चाहिए? जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिन्हें कफ की प्रॉब्लम है यानी कि सर्दी जुकाम, उस समय में हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शीर्षासन को हमेशा आसनों के अंत में करना चाहिए और मयूर आसन के बाद हमें कभी भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।